चलो आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक टॉपिक चैप्टर सेट। ठीक है, सेट में एक टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग को देखना आज यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट, ये सब देखना है। अब आ रहा है डिसजॉइंट सेट, ये सब देखना है। ठीक है, अब हमें चलो फर्स्ट टॉपिक देखना है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ए में भी होना चाहिए, मतलब ए में भी हो, ठीक है, और बी में भी हो, उस सारे एलिमेंट को लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे देखो अब ए यूनियन को इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ए यूनियन बी लिख रहे हैं, तो ए यूनियन बी लिख रहे हैं, तो देखो ए का एलिमेंट भी होना चाहिए, तो लिख दिए नंबर ऑफ ए प्लस का साइन, बी का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए, तो लिख दिए एन बी। ठीक है, लेकिन ये चीज देखना ध्यान से, ये वाला जब ए हम कंसीडर किए तो ये वाला पोर्शन आया, जब बी हम कंसीडर किए फिर भी ये आ गया, तो दो बार आ गया। ये जो शेडेड पोर्शन है ए में भी आ गया बी में भी आ गया, दो बार कंसीडर कर लिए, तो एक बार रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन को एक बार माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पोर्शन क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए में भी है और बी में भी, तो ये पोर्शन ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो ये पोर्शन दो बार आ गया, तो एक बार माइनस कर दिए। तो नंबर, ये फॉर्मूला भी है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये पोर्शन को क्या बोलती है, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों में रहे, जैसे कि अब जैसे यहाँ देखो, ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा, देखना जरा ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो ए सेट में है 1 2 3 4, मान लो ए सेट में ये है, ठीक है, यहां दिख रहा है। बी सेट में मान लो लिखा हुआ है, मान लो 3 4 6 8, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना होगा ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए, इसको देखो वेन डायग्राम से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम देखो हम बना के दिखा रहे हैं पहले इसका, ये दोनों सेट का। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। पहले तो दोनों में जो कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3 और 4 दोनों में है, बीच वाले पोर्शन में लिख दिए। ठीक है, अब ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है 3 4 6 8, 3 4 तो यही पे हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया 8। ठीक है, अब हमें अगर पूछे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मतलब ए और बी दोनों में जो है वो बताओ, तो देखो दोनों में क्या है 3 और 4 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में 3,4। ठीक है, अगर इसमें हम बोल दे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए में भी होना चाहिए और बी में भी। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या होगा, ए में है 1 2 3 4, तो लिख दो 1 2 3 4 लिख दिए। देखो बी में है 3 4, ये तो लिख चुके हैं, एक बार, एक ही बार लिखना है। फिर क्या है 6 और 8, यहाँ पे लिख दिए 6 और 8, ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन में 3 4, ये समझ गया। अब आता है एक माइनस डिफरेंस ऑफ टू सेट, जैसे ए सेट माइनस बी सेट, ए माइनस बी करना होगा, तो ध्यान से देखना क्या, ए में से, सेट ए में से बी वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। ए सेट में जो जो एलिमेंट है, ठीक है, बी में जो जो है उसको हटा दो, तो बी में क्या है जो कॉमन है 3 4, इसको हटा देना है, तो देखो क्या बचेगा 1 2, तो ए में से बी माइनस किए तो क्या गया 1 2। समझ गए माइनस किस तरह कर रहे हैं हम लोग, मतलब ए जो सेट रहेगा बी वाले को जो जो सेम रहे हटाओ उसको, माइनस है जैसा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट इसको बोलते हैं। मान लो बी माइनस ए करना है, तो क्या करना है, बी में से ए का हर एक एलिमेंट हटा दो सेम है, तो बी में 3 4 6 8 है,
इसमें से क्या करो, एक वाले को हटा दो, तो ए में क्या 3 4, 3 4 इसमें हट जाएगा, तो बचा क्या 6 और 8 बचा। यहाँ पे क्या लिख दिया 6, 8। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, उसको 5 से जोड़ करते हैं। जैसे देखो उसका यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो डिसजॉइंट 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 ऑफ टू सेट। अब देखो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट में क्या होता है, जैसे मान लो ए में सेट है ए ई, बी सेट में मान लो 1, 2। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी सेम है क्या, कुछ भी सेम नहीं हो तो उसे 5 से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कोई सेम नहीं है, समझ गए बात, डिसजॉइंट सेट। तो अभी हम लोग क्या बताए कि यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, यूनियन मतलब ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, दोनों। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला बताए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या किए इंटरसेक्शन टर्म, इंटरसेक्शन किसको बोले, जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसे क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, डिफरेंस भी समझ गया, ठीक है, और डिसजॉइंट सेट भी समझ गया। ठीक है, अब इतना नोट करो पहले। चलिए अब हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक इसका प्रॉपर्टी नाम है जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट सेट। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट सेट, आइडेम्पोटेंट सेट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ए यूनियन ए अगर लेते हैं क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। ठीक है, ए को ए के साथ ही यूनियन लेंगे तो ए ही रहेगा। दूसरा दूसरा है आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी सेट, इसमें क्या है ए यूनियन अगर फाई लेंगे तो भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है ना। तीसरा एक है कम्यूटेटिव सेट, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी किए, ठीक है, इसको पलट के हम क्या लिख, ये इसको इधर लिख सकते हैं, तो बी यूनियन ए ये सेम ही आएगा। ठीक है, अगर ए यूनियन बी है तो इसको पलट के लिखो, तो बी यूनियन ए भी लेंगे तो सेम ही एलिमेंट आएगा, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में देखो क्या है, जैसे कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, देखो इसमें क्या है, दो को ब्रैकेट में रखे हैं और एक को बाहर रखे हैं, तो इसको इस बार लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, तो भी सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो ये था आइडेम्पोटेंट सेट, ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आएगा। आइडेंटिटी सेट में क्या होगा, ए यूनियन फाइव, तो ए ही आएगा। कम्यूटेटिव में क्या होगा, पलट के भी लिखेंगे तो सेम ही आएगा। एसोसिएटिव में ये हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में अगर है जो एक बार बाहर है उसको अंदर कर लेना, एक को बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको पहले नोट करो। अब हम लोग देखो इस बार देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। तो फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें जैसे देखो ए इंटरसेक्शन ए को खुद के साथ इंटरसेक्ट, तो दोनों का सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए ही रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी सेट में क्या है, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन लो ए सेट के साथ, यूनियन में तो सब आ जाता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में तो सब आ जाता है, और ए अगर उसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा, इसे आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में जैसे ए सेट ए है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी है, तो कम्यूटेटिव में क्या है, पलट के लिख दो, तो बी यहाँ पे ए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, देखो एसोसिएटिव में क्या होता है, ए अभी ब्रैकेट के बाहर है, इस बार ए और बी को अंदर कर लो, सी को ब्रैकेट से बाहर कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है, और इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टी है किसमें, इंटरसेक्शन में। अब एक और देखो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम इस तरह देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटरसेक्शन है ना, ए को पहले इसके साथ लो, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। ठीक है ना, और यहाँ पे यूनियन है, यूनियन लगा दो, फिर ए को सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यहां देख लो फिर से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, ए को पहले बी के साथ, यहाँ इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही लेना है, ए को सी के साथ इंटरसेक्शन ही लेना है, और यहाँ यूनियन है तो बीच में यूनियन लगा देना। एक और देख लो, जैसे देखो ए यहाँ इंटरसेक्शन है, अब यहाँ कर दो यूनियन। ठीक है, और ब्रैकेट में कर दो बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्या करना, ए को बी के साथ यूनियन लो। ठीक है, मत ऐसे करो, ए को बी के साथ करोगे, ए यूनियन बी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में, अब ये इंटरसेक्शन है, यहां लगा दो इंटरसेक्शन, फिर ए को किसके साथ, सी के साथ, तो ए यूनियन सी। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह होता है, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो जो यहाँ पे साइन रहेगा वही लगाना है, यहाँ पे यूनियन रहेगा तो यूनियन लगाए, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन लगाए। ठीक है ना, इसको थोड़ा नोट कर लो। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब एक टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब ये देखो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, जैसे ये देखो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें मान लो ये है ए सेट। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे जैसे ए का कंप्लीमेंट को इस तरह लिखते हैं, ए डैश, या लिख सकते हो ए सी, या कहीं कहीं लिखता है यू माइनस ए। ठीक है, सब किसी तरह से इंडिकेट कर सकता है। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरे यू में से ए को हटा दो, पूरे यू, ये जो यूनिवर्सल रीजन है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए वाले को हटा दो, रिमूव कर दिए, तो बचा क्या, देखो तो ये बचेगा, ये केवल जो शेडेड पोर्शन है ये बचेगा, ये केवल बचेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये बना ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए को हटा दिए तो बचेगा ए का कंप्लीमेंट, ये वाला रीजन शेडेड रीजन। ठीक है, तो कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखो, मान लो यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ए आई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ए जो सेट है उसमें मान लो लिखा हुआ है 2a, ये लिखा हुआ है। अब बोल दे कि ए का कंप्लीमेंट बताओ, ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट इस तरह लिखते हैं। अब ए का कंप्लीमेंट निकालना, क्या करना है, यू में से ए को माइनस कर देंगे, तो क्या करना है, यू में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, तो देखो तो 2 और ए को हटा दो, 2 और ए को हटा दो, बाकी जो बचा सबको लिखो, तो ये क्या बचा 1 3 4 5 और आई, ये इसका क्या हो गया कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें कुछ रूल है वो देख लो, प्रॉपर्टी देख लो इसके कंप्लीमेंट के लिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखो क्या है। अगर किसी का कंप्लीमेंट लिया, फिर दोबारा एक बार और कंप्लीमेंट ले लिया, ठीक है, तो निकल के क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। जैसे ये इसका ए का कंप्लीमेंट ये आया, अब हम फिर से इसी का कंप्लीमेंट लें, ये सारे एलिमेंट को इसमें से हटाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल 2 और ए बच जाएगा। तो अगर ए का कंप्लीमेंट लिया और फिर से कंप्लीमेंट लिया तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि ए का कुछ और प्रॉपर्टी है, हाँ, जैसे अगर तुम ये देखो फाई है, फाई का कंप्लीमेंट लेगा फिर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और यू का कंप्लीमेंट लेगा तो फाई आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2-4 और प्रॉपर्टी है क्या, 2-4 ये, जैसे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए है
यूनियन ए का कंप्लीमेंट, देखो ए मतलब ये रीजन आया और ए का कंप्लीमेंट तो ये सेड रीजन आया, दोनों को मिला के पूरा हो गया ना, यूनिवर्सल हो गया। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट लिया तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट मतलब ए वाला ये हो गया, ए कैप ये हो गया, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। समझे बात, ये इंटरसेक्शन में कुछ भी प्रॉपर्टी है। एक और है, यहाँ देखिए इधर दिख रहा है, इस रीजन में देखना दिख रहा है ना, एक लॉ है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। अब ये देखो डी मॉर्गन लॉ क्या है, ये डी मॉर्गन लॉ क्या है, देखो ए सेट है यूनियन बी, ए यूनियन बी पूरा जो आएगा इसका कंप्लीमेंट, तो जब निकलेगा तो निकल के आएगा ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, अगर यहाँ यूनियन है तो हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। और दूसरा देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इसका कंप्लीमेंट, इस बार क्या है इंटरसेक्शन है तो क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, तो ये जो दो है ये और ये, इसे क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, हाँ इस पे क्वेश्चन आएगा, अभी करेंगे हम लोग, इसको नोट करो।